दिल्ली 12 जून 2025। धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आज कैंसर सर्वाइवर्स मंथ के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घोषणाएं की गईं। उन्नत 3D मैमोग्राफी सिस्टम का उद्घाटन, जिससे स्तन कैंसर की समय रहते पहचान संभव होगी। महिलाओं के लिए एक व्यापक और निःशुल्क कैंसर जांच कार्यक्रम की शुरुआत और अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ की घोषणा। इन पहलों को महिलाओं के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने और कैंसर की रोकथाम को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नया शुरू किया गया 3D मैमोग्राफी सिस्टम न केवल तेज और सटीक परिणाम देता है, बल्कि ये जांच प्रक्रिया को महिलाओं के लिए अधिक आरामदायक और सुरक्षित भी बनाता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन का स्तर बहुत कम है। इस आधुनिक तकनीक के जरिए धर्मशिला नारायणा अस्पताल ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो कैंसर की समय रहते पहचान और रोकथाम को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य हर वर्ग की महिलाओं को जीवन रक्षक जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि कैंसर के गंभीर और देर से पकड़ में आने वाले मामलों को कम किया जा सके। थैंक यू सो मच। आई थिंक अब आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। हमारी डॉक्टर सूद बहुत ही अच्छा मंच संचालन कर रही हैं, पर थोड़ा सा लगता है घबराई सी हुई थी। डॉक्टर लोग ऐसे ही करते हैं, हल्का हल्का बोलते हैं और राइटिंग भी ऐसी होती है जो वही समझ सकते हैं, बाकी कोई और समझ नहीं सकता। भाई गलत हूं तो बता दो। डॉक्टर की राइटिंग कोई नहीं समझ सकता सिवाय उनके। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, पूरी धर्मशिला टीम के लिए। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आज इस नए यूनिट को शुरू करने के लिए। यहाँ मंच पे उपस्थित मिस्टर रॉबर्ट, जो ग्रुप डायरेक्टर हैं धर्मशिला नारायणा के, डॉक्टर सर्वेशा, बहुत ही डायनामिक और क्यूट पर्सनालिटी सर्वेशा खन्ना जी, जो कि धर्मशिला ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर श्री आर वेंकटेश जी, जो ग्रुप सीईओ हैं धर्मशिला नारायणा के, और इस मंच पे उपस्थित हमारे बहुत ही डायनामिक दोनों एमएलएज रविंद्र नेगी जी और रविंद्र कांत जी। एक बार जोरदार तालियां रवि कांत और रविंद्र नेगी के लिए, और विजेंद्र धामा जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के, और हमारे सभी काउंसलर्स जो यहाँ उपस्थित हैं, और सभी डॉक्टर्स, पूरी फैकल्टी और सभी सम्मानित उपस्थित बंधुवर। धर्मशिला का पूरे देश में अपना एक रुतबा है, अपना एक नाम है, और हेल्थ सेक्टर में जो आपकी सर्विसेज हैं उसके लिए हमेशा आप सबको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। और आज विशेष रूप से जो मैमोग्राफी के लिए आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन यहाँ पर लगाई है, जिससे हजारों पेशेंट्स का बहुत ही परफेक्ट तरीके से कैंसर डिटेक्शन का काम हो सकेगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिस घर में वो चली जाए उस घर में एक ऐसी वेदना, एक ऐसी चिंता शुरू हो जाती है कि सच मानिए कि यमराज के यहाँ से जैसे कोई लेटर आ गई हो।
एक समय था जब कैंसर का कोई इलाज भी समझ में नहीं आता था, परंतु आज जिस तरीके से मेडिकल सेक्टर ने तरक्की की है, हमने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज निकाल लिया है। और ये कैंसर विशेष रूप से जो महिलाओं में पाया जाता है, उसके लिए इतनी सुपर मशीनरी जो धर्मशिला ने अपने यहाँ लगाई, ना केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, दिल्ली एनसीआर को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं पूरे धर्मशिला नारायणा ग्रुप को बहुत बधाई देती हूँ। और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपने ये जो महीना है कैंसर सर्वाइवर्स मंथ, इसमें 10,000 टेस्टिंग्स जो आपने दिल्ली की जनता को समर्पित करके फ्री अनाउंस की है, मैं उसके लिए भी आपका बहुत साधुवाद करती हूँ। दिल्ली को इस समय हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे लेके जाने की ज़रूरत है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट डेवलपमेंट उसमें हम नहीं कर पाए हैं। पिछली सरकारें इसमें बहुत इनिशिएटिव नहीं ले पाई। और मुझे जब मैंने पूरा ये स्टडी किया तो ध्यान में आया कि पूरे के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 50% जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। बचे हुए 50% में से 24% दिल्ली गवर्नमेंट के पास है और 26% सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ऑक्यूपाई करते हैं। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि जो ये 50% सेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल्स कव करते हैं, दिल्ली की जनता को सर्विसेज देते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी लाइफलाइन के जैसे है। और जब विशेष रूप से धर्मशिला जैसे हॉस्पिटल जो कैंसर जैसी बीमारियों में पेशेंट को रिलीफ देते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो आप हमारे लिए और भी प्रेस्टिजियस हो जाते हैं।